डायबिटीज के मरीजों के दिमाग में अक्सर एक सवाल होता है कि क्या मैं मीठी चीज को एंजॉय कर सकता हूं, चाहे वो मिठाई के रूप में हो, किसी स्वीटनर के रूप में हो या मीठे फलों के रूप में हो। और अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग डायबिटीज के मरीज को मिठास को लेकर भ्रमित कर देते हैं और डायबिटीज के मरीज को भ्रमित होकर के मीठी चीजें खाने में भी मजा आता है, क्योंकि किसी रिश्तेदार ने कह दिया कि शक्कर से तो बेहतर है कि आप गुड़ खा लो, तो वो गुड़ का ही मजा लेता रहता है जब तक उसको कोई ये ना कह दे कि भाई गुड़ खा रहे हो, गुड़ से भी शुगर बढ़ती है। परंतु वो खुद चाहता है कि वो भ्रमित रहे, मिठास का मजा लेता रहे। तो भ्रमित होकर के मिठास का मजा लेकर आप अपनी ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक कर सकते हैं, बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। पर क्या कोई ऐसा रास्ता है कि आप स्वीटनेस का मजा लें और वो भी बिना किसी नुकसान के? तो इस वीडियो के अंदर हम इन लेंथ इसी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे ही बात होती है मिठास की तो आपके दिमाग में चलता है शक्कर। दरअसल जब भी आप शक्कर खाते हैं तो आपकी ब्लड ग्लूकोज, ना कि ब्लड शुगर, बोलते हैं हम ब्लड शुगर, पर एक्चुअल में वो होती क्या है? ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होती है। अब यहां थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहूंगा कि शक्कर के अंदर दो चीजें हैं, एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। दोनों ही 50-50% है। ये बहुत ही कम लोगों को पता रहता है क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। पर जो आपकी ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा है वो कौन बढ़ा रहा है? शक्कर का आधा हिस्सा जो ग्लूकोज है। पर जो आधा हिस्सा फ्रक्टोज है वो क्या कर रहा है? वो इस ग्लूकोज से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो लिवर में जाके सीधा प्रोसेस होता है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। इसलिए आपने डायबिटीज के मरीजों में अक्सर ट्राइग्लिसराइड को बढ़ते हुए देखा होगा। तो शक्कर खाने से दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है ग्लूकोज जो है 50% और दूसरा है फ्रक्टोज जो है 50%। इन दोनों का ही केमिकल स्ट्रक्चर सेम है। तो ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला है वो है C6H12 और O6। यही फार्मूला ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का है, और दूध के अंदर जो शुगर होती है गैलेक्टोज, उसका भी यही फार्मूला है। पर तीनों का नेचर अलग अलग है। ये कैसा हो गया? जैसे एक ही पेरेंट्स के तीन बच्चे, अब तीनों के स्वभाव में थोड़ा थोड़ा अलग है पर तीनों के फेस आइडेंटिकल दिख रहे हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज में सबसे बड़ी समस्या, ब्लड ग्लूकोज तो स्पाइक करेगा ये, पर इसका जो जीआई होता है वो होता है 100। तो जैसे ही आप ग्लूकोज खाएंगे आपकी शुगर रॉकेट हो जाएगी। परंतु जब आप शक्कर के अंदर 50% ग्लूकोज 50% फ्रक्टोज लेते हैं तो शुगर का जो जीआई होता है वो होता है 65। तो यहां पर ग्लूकोज का जीआई कितना? 100, शक्कर का 65, पर फ्रक्टोज का कितना है? मात्र 18। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं? शक्कर का जीआई करते हैं 65। वही हिसाब से आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होती है। तीसरा जो दूध की शक्कर है उसे बोलते हैं गैलेक्टोज और इसका जीआई है 20। पर तीनों के अंदर ही 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी बनती है। मतलब ये पेट में जाएगा, मेटाबोलाइज होगा, डाइजेस्ट होगा, मेटाबोलाइज होने के लिए फिर ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड से ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाएगा, उधर मेटाबोलाइज होगा, और गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आपके लिवर में जाएगा, वहां से ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काफी डेंजरस है। परंतु दूध का सेवन इसलिए नहीं रोका जाता कि उसमें थोड़ा सा गैलेक्टोज है। दूध का सेवन इसलिए रोका जाता है क्योंकि उससे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे आपकी ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल रखना मुश्किल होता है। पर ये तीनों में ही जो कैलोरी वैल्यू है वो है 4। अब एक यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा था। कैलोरिक वैल्यू 4 है, परंतु एक और चौथा मॉलिक्यूल है, इसका भी फार्मूला सेम है, C6H12 और O6। सेम केमिकल फार्मूला है जो इन तीनों का है, और इसकी जो कैलोरिक वैल्यू है वो है मात्र 0.2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ग्लूकोज का 1 चम्मच लेते हैं तो वो आपको कितना कैलोरी देगा? 20 किलो कैलोरी। परंतु इमीडिएट आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होगी क्योंकि इसका जीआई 100 है। वहीं अगर आप दूध की शक्कर लेते हैं तो उसका जीआई मात्र 20 है, तो वो धीरे धीरे आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक करेगा। फिर तीसरा जो फ्रक्टोज है उसका जीआई है मात्र 18, पर कैलोरिक वैल्यू तीनों का 4 है। तो 1 चम्मच से 20 किलो कैलोरी जनरेट करने की क्षमता है। पर यहां
एल्यूलोज में क्या है, केमिकल फार्मूला सेम है, मतलब ये चौथा भाई है इनका, और इसकी कैलोरी वैल्यू कितनी है, मात्र 0.2। ये सबसे बड़ी चीज है और यही खासियत एल्यूलोज को बनाती है नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर। तो अगर किसी डायबिटीज के मरीज को, अगर किसी ओबीज को वेट लॉस करना है, किसी को ब्लड ग्लूकोज बढ़ने नहीं देना, तो बेस्ट उसके लिए क्या है कि वो एल्यूलोज का सेवन करे, उसमें उसको कैलोरी नहीं मिलेगी। ये तीनों न्यूट्रिटिव स्वीटनर है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज न्यूट्रिटिव स्वीटनर है, जबकि एल्यूलोज क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव नेचुरल स्वीटनर है। तो ये आता कहां से है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और अगर ये इतना इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज है तो डायबिटीज के मरीजों में प्रचलित क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ी वजह है। और इसका जो मुख्य कारण मुझे दिखता है वो क्या है, इसकी कीमत। इसकी कीमत कई गुना है शक्कर से, परंतु इसके फायदे बहुत अधिक हैं। इसके फायदे आप इस स्लाइड में देखेंगे तो डेफिनेटली आप भी खुद को किसी दूसरे स्वीटनर की जगह, क्योंकि मुझे मालूम है आप शक्कर का सेवन तो नहीं करते होंगे, पर उस दूसरे स्वीटनर की जगह खुद को एल्यूलोज पर स्विच कर लेंगे। अब एल्यूलोज जो है, इसकी मिठास शुगर के कंपैरिजन में 70% है। ये एक ड्रॉबैक है, खाएंगे शुगर से कम मीठा है। दूसरा, ये आता कहां से है, ये फिग, अंजीर जो फिग होता है उससे, ग्रेप से, इन दोनों से निकाला जाता है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है। अधिकाधिक में क्या होता है इनमें, ग्रेप्स के अंदर और फिग में, वही ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, शक्कर, वही तीन चीज होती है, पर बहुत छोटी मात्रा में एल्यूलोज होता है। मेपल सिरप से बनाया जाता है, कॉर्न और व्हीट के ऊपर एंजाइमेटिक प्रोसेस या फिर फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। मतलब नेचुरल तरीके से, नेचुरल चीजों से भी इसको लैब में तैयार किया जा सकता है। अब इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ये GLP-1 को स्टिमुलेट करता है, मतलब आपके पेट में कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो पेट से निकलते हैं और सीधा पेनक्रियाज पर जाकर के इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो जब ये GLP-1 को स्टिमुलेट करता है तो ये जाकर के पेनक्रियास से इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, तो आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल में कमी आती है। मतलब खा क्या रहे हैं आप, एल्यूलोज। मजा किस चीज का ले रहे हैं, मीठे का, और आपकी ब्लड ग्लूकोज बढ़ने की बजाय उल्टी घट रही है। कैलोरिक वैल्यू कितनी है, 0.2, मतलब एक चम्मच अगर आपने एल्यूलोज लिया तो आपको 1 किलो कैलोरी मिलेगा, जबकि शक्कर के अंदर कितना मिल रहा था, 20 किलो कैलोरी। तो ये 20 की जगह 1 किलो कैलोरी देता है, इसलिए ये बेस्ट है। इसके बाद में दूसरा, ये आपके पेट की गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को डिले कर देता है, तो आपका पेट काफी लंबे समय तक भरा लगेगा। अब ये चीजें अगर आप रेगुलर यूट्यूब पर कुछ वीडियो सुनते होंगे तो आपको मिलती जुलती लगेंगी। किस चीज से, ओजेम्पिक और मोंजेरो इंजेक्शन से। मैंने एक वीडियो भी रिलीज किया है, उसके अंदर भी क्या होता है, दे मिमिक, वो भी इसी तरह एक्ट करते हैं जैसे GLP-1। तो ये GLP-1 को स्टिमुलेट करता है और ओजेम्पिक वगैरह क्या करते हैं, GLP-1 जैसा एक्ट करते हैं। तो पहला स्टिमुलेट करेगा पेनक्रियास से इंसुलिन के सीक्रेशन को, तो ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल आएगा या नीचे आएगा, मतलब शुगर बढ़ने की जगह घटेगी। दूसरा, गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग के टाइम को बढ़ा देगा, तो आपको पेट भरा भरा लगेगा। और तीसरा, आपके ब्रेन को इसके कारण सिग्नल भेजेगा कि पेट भरा हुआ है भाई, अभी रुक जाओ, जरूरत नहीं है और खाने की। तो आप कम खाएंगे तो मोटापा भी घटेगा और ब्लड शुगर भी घटेगा। इसके साथ में ये आपके मेटाबॉलिज्म पर इंपैक्ट करके माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर जो भट्टी लगी हुई है जहां ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, उन माइटोकॉन्ड्रियाज के नंबर्स को बढ़ाता है। तो ये वापस से आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा लॉन्ग रन में भी। इसके साथ में ये आपके पेट के जो गट के बैक्टीरियाज है, हेल्दी बैक्टीरिया, उनके लिए प्रीबायोटिक का काम करता है। और कुछ रिसर्च में यह देखा गया है कि आपके यूरिक एसिड को भी घटाता है। जिन मरीजों में डायबिटीज के अंदर, देखिए कई वेजिटेरियन पेशेंट मेरे आते हैं, बोलते हैं साहब मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो वो दालें वगैरह खाना कम कर देते हैं, उसके बाद में भी यूरिक एसिड नहीं घटता। तो मैं उन्हें बोलता हूं भाई अपना मोटापा कम करो, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करो। इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो ऐसी कंडीशन में आपकी किडनी से यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यूरिन में वो जाएगा ही नहीं, यूरिक एसिड के लेवल बढ़ जाएंगे। तो आपका जो यूरिक एसिड है वो दाल या नट्स के कारण नहीं है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है। तो यहां पर ये हेल्प करता है यूरिक एसिड को घटाने के अंदर भी। तो ये सारे इसके बेनिफिट है, परंतु इसकी स्वीटनेस 70% है। तो शुगर के बराबर स्वीटनेस कैसे लाएं, इसका तरीका भी हम आगे देखेंगे, और ये पूरी तरह से नेचुरल है। तो इन बेनिफिट के साथ में एल्यूलोज को किसके साथ कंबाइंड करके यूज किया जाए कि ये शक्कर का
परफेक्ट और नेचुरल रिप्लेसमेंट हो सके, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अब देखिए, जो न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स थे जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज था, ये दरअसल प्योर फॉर्म में तो आप नहीं लेते। आप किस फॉर्म में लेते हो? शक्कर के रूप में। तो शक्कर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का, मतलब एक ये और एक ये। तो उसका जीआई हो जाता है 65, इसका 100, इसका 18, दोनों का मिलाकर के 65 ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो जाता है। उसी हिसाब से ये आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करेगा। दूसरा होता है माल्टोज, माल्ट, जो भुट्टे से या फिर कई बार जौ से, इन चीजों से बनता है। उसमें क्या होता है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, जब ये डिटैच होंगे तो आपकी ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगी। फिर तीसरा होता है लैक्टोज, मतलब आपके दूध की शक्कर। तो उसमें एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन। तो यहां पर जीआई कितना है? 100, और यहां जीआई कितना है? 20। तो ये 20 और 100 मिला करके ये लगभग एवरेज 60 के आसपास आ जाएगा। पर जैसा मैंने आपको बताया, दूध का सेवन इसलिए नहीं रोका जाता कि उसमें गैलेक्टोज है, उसमें शुगर है। उसको इसलिए रोका जाता है कि वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस पर काम करता है, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी चर्चा हम कभी सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो डायबिटीज का मरीज फिर मिठास को कैसे एंजॉय करे? अब जैसे ही मिठास की बात आती है, आपके दिमाग में पहली चीज आती है शुगर। तो शुगर में तो मैंने बताया ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। फिर दूसरा आता है जैगरी, गुड़। गुड़ में आप सरप्राइज करेंगे, 97% यही शुगर है, यही। और उसमें भी क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। पर उसकी मिठास शुगर के कंपैरिजन में काफी कम है। तो अगर आप शक्कर खाते हैं डायबिटिक होने के बावजूद और आप गुड़ पर स्विच कर चुके हैं, तो अगर आप ये सोचते हैं कुछ फायदा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी चाय को मीठा करने के लिए 1 चम्मच शक्कर डालते थे, तो गुड़ 1.5 चम्मच डालोगे, तो उल्टा आपका नुकसान होने वाला है। तो ये एडवेंचर आप ना करें, आपकी शुगर बढ़ेगी। फिर कुछ लोग बोलते हैं खांड खाएंगे। खांड नेचुरल है, चाहे कितनी भी नेचुरल हो, उसमें वही ग्लूकोज और फ्रक्टोज है फुल मात्रा के अंदर, खाली केमिकल प्रोसेसिंग नहीं हुई है, अदरवाइज मॉलिक्यूल वाइज दिस इज सेम। तो इसका भी विचार आप त्याग दें अगर मिठाई को एंजॉय करना है डायबिटीज या वेट लॉस के लिए, तो क्योंकि ये दोनों ही न्यूट्रिटिव, ये सारे न्यूट्रिटिव भी हैं और कैलोरी वाले हैं, शुगर को भी बढ़ाएंगे। ठीक है। फिर आता है कोकोनट शुगर। कई बार लोग कोकोनट के पेड़ से, अब इसमें भी क्या होता है, जो नारियल का पेड़ होता है ना, उसमें से सैप निकलता है, उसको कॉन्सेंट्रेट करके कोकोनट शुगर बनाई जाती है। कई लोगों का कहना है कि ये ज्यादा हेल्दी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 800 रुपए किलो का माल और काम वही करता है 60-80 रुपए वाली शक्कर का। तो उसमें भी वही ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। कहीं पर भी बुद्धू ना बने कोकोनट शुगर के चक्कर में, या फिर ब्राउन शुगर। अब ये मैं वो नशे वाली ब्राउन शुगर नहीं बोल रहा हूं, ये शुगर वो मिठास वाली है। आपने कई होटलों में देखा होगा, एक शुगर का सैशे होता है, बाजू में एक ब्राउन शुगर करके लिखा होता है, उसको खोलो तो हल्के ब्राउन रंग की गुड़ के कलर की शुगर निकलती है। तो वो भी यही है, ब्राउन शुगर या खांड, ये मिलती जुलती चीजें हैं। तो इसके ऊपर भी अपनी डिपेंडेंसी मत रखिए, ये भी आपकी शुगर बढ़ाएगी और ये भी ग्लूकोज फ्रक्टोज है। फिर आते हैं हम डेट्स शुगर। अब डेट्स इटसेल्फ में 67% यही ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज है। और जो डेट्स शुगर बनती है, वो बनती है खजूर के पेड़ पर से सैप निकाल करके, जो उसमें से रस निकलता है उसे निकाल करके बनाई जाती है, जो पानी निकलता है उससे बनाई जाती है, और उसमें भी वही ग्लूकोज, फ्रक्टोज है। तो उस धोखे में भी मत आइए। इसके बाद में है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये भी वही है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये भी धोखा है आपके साथ, वो भी ना लें। फिर डेट्स इटसेल्फ 67% शुगर। रेजिन मतलब किशमिश, तो अंगूर में जो 16% कार्ब होते हैं, सुखाने के बाद वो कॉन्सेंट्रेट होके 75% पर पहुंच जाते हैं। तो अगर आप किशमिश खाना चाहते हैं, वो भी अगर आप लेंगे तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज ही मिलने वाला है। फिर इसके बाद में आते हैं फिग पर। अब जैसा मैंने बोला था कि फिग से एल्यूलोज बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंजीर आपके लिए एकदम हेल्दी हो गई। अंजीर में भी 53% कार्ब है और वही ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज है, पर बहुत ही ट्रेसेस के अंदर एल्यूलोज है, जिसको निकाला जाता है और एल्यूलोज तैयार किया जाता है। तो फिग खाने से आपको एल्यूलोज मिल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है।
फिर इसके बाद में आता है एप्रिकॉट, ड्राई फ्रूट के रूप में आप लेते हैं, उसमें भी भरपूर शुगर है। देन कॉर्न, भुट्टा, भुट्टे से जो शुगर आती है उसके अंदर भी वही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। ग्रेप्स, जैसा मैंने बताया, ग्रेप्स में 16% है और रेजिन के अंदर वही कॉन्सेंट्रेट होके 75% पहुंच जाती है। बनाना, बनाना में भी वही शुगर है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। देखिए बनाना में 20% कार्ब्स है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। यही सेम है गन्ने में। तो गन्ने को, गन्ने के जूस को कॉन्सेंट्रेट करके हम शुगर बना लेते हैं या गुड़ बना लेते हैं। बनाना के साथ में आपको कुछ विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर मिल जाते हैं, परंतु ये भी आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक करेगा। अब यदि आप गन्ने का जूस पीते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो तेजी से आपकी शुगर स्पाइक करेगा, बनाना थोड़ा स्लो करेगा। पर बनाना के बाद में मैंगो, इसमें भी वही शुगर है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। फिर आता है एप्पल, इवन एप्पल में भी वही शुगर है। तो आप बोलेंगे यार मैं मजाक तो नहीं कर रहा, मैं ट्रूली मजाक नहीं कर रहा। एप्पल में भी वही शुगर है जो इनमें है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, पर वो है कितनी? मात्र 12 ग्राम। 100 ग्राम के एप्पल में 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में 6 ग्राम ग्लूकोज हो गया, 6 ग्राम फ्रक्टोज हो गया। तो एक चम्मच शक्कर 100 ग्राम अगर ग्लूकोज से, 100 ग्राम एप्पल से अगर आपको एक चम्मच ग्लूकोज मिलता है तो आपकी ब्लड ग्लूकोज को उतना स्पाइक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर के साथ में मिला हुआ है। तो फाइबर शुगर को इमीडिएट स्पाइक नहीं होने देंगे। जैसे आपने 200 ग्राम एप्पल खाया, अब 200 ग्राम में उतना ही ग्लूकोज, फ्रक्टोज है जितना 100 ml गन्ने के जूस में। पर गन्ने का जूस आप जैसे ही पिएंगे, लिक्विड फॉर्म में है, टूटेगा और ब्लड शुगर को स्पाइक कर देगा। पर एप्पल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ में सॉलिड कंटेंट, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट के बेनिफिट और साथ में फाइबर है, तो वो इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कराएगा। ऐसे में आप एप्पल, गुआवा या जो इस प्रकार के लो जीआई, लो कार्ब जो फ्रूट्स होते हैं उनका एंजॉय कर सकते हैं। पर मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, इस प्रकार के फ्रूट या इनके जूसेस को बड़ी मात्रा में ना लें। जूसेस तो ले ही नहीं, और अगर इनको रॉ कंज्यूम करते हैं तो छोटी मात्रा में ओकेजनली कर सकते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स रखने वाली कैटेगरी है। अब हम चर्चा करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कैटेगरी को। नॉन न्यूट्रिटिव कैटेगरी में एक मैंने आपको बताया एल्यूलोज, मतलब जो नेचुरल है। इसमें भी दो कैटेगरी है, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सी है? जो आपको प्रकृति से डायरेक्ट मिलती है। अब प्रकृति से डायरेक्ट मिलने वाली चीज में क्या है? अगर फ्रक्टोज के साथ में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कंबाइंड कर दिया जाए 3 से लेकर के 10 तक, तो आपको क्या मिलेगा? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हमारे पेट में खुलता नहीं, पर ये ओलिगोसैकेराइड मीठे होते हैं। इसलिए फॉस और इन्यूलिन, इस प्रकार के स्वीटनर्स का इस्तेमाल बिस्किट्स में किया जाता है, जो नेचुरल सोर्स से आते हैं और हमारे पेट के जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनके लिए प्रीबायोटिक का काम करते हैं। इन्हें लेने से हेल्दी गट बैक्टीरियाज को बढ़ाने में मदद मिलती है, पर साथ में इसका लग्जेटिव इफेक्ट भी होता है। इसलिए अगर आप फॉस इन्यूलिन लेते हैं तो इसको मॉडरेशन में लें, बड़ी मात्रा में ना लें, और इसको इसलिए रेगुलर नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में जो दूसरा नेचुरल स्वीटनर है वो है स्टीविया। स्टीविया लीफ से बनता है, परंतु इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? इसका टेस्ट, इसका आफ्टर टेस्ट आता है, तो अक्सर लोग खाने से बचते हैं और बोलते हैं यार मेरे को इसका टेस्ट जमता नहीं। ऐसी कंडीशन में एक और स्वीटनर है जिसे बोलते हैं मोंग फ्रूट। ये बेसिकली चाइना में कल्टीवेट होता है, और मोग्रोसाइट्स, इसके अंदर जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो है मोग्रोसाइट्स। ये इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, गट बैक्टीरियाज के लिए हेल्दी है, और इसकी भी कैलोरिक वैल्यू, इसका जीआई जो है वो ना के बराबर है, कैलोरिक वैल्यू काफी कम है। तो मोंग फ्रूट जो बेसिकली शुगर से करीब 150 से 200 गुना ज्यादा स्वीट है। तो दो चीजों को अगर हम मिला दें, पिछली स्लाइड में देखिए एल्यूलोस और ये स्लाइड का मोंग फ्रूट, अगर इन दोनों को मिला दें तो हम ऐसे स्वीटनर को बना सकते हैं जिसकी स्वीटनेस शुगर के बराबर है। क्योंकि मोंग फ्रूट की स्वीटनेस कितनी है? 150 से 250 गुना अधिक, और एल्यूलोज की कितनी है? मात्र 70% इन कंपैरिजन टू शुगर। तो दोनों का अगर परफेक्ट हमने ब्लेंड किया
तो हमको शुगर के बराबर नेचुरल सोर्स से स्वीटनेस मिल सकती है, जिसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट निल, कैलोरिक वैल्यू ऑलमोस्ट निल। ऐसे में आप कीटो किंग डायबिटीज फ्रेंडली स्वीटनर को एंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी गिल्ट। इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगा, आप अमेजोन से या लॉन्ग लिव लाइफ की साइट से ले सकते हैं। पर जैसा मैंने देखिए शुरू में ही बताया था कि एल्यूलोज महंगा है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। अगर कॉस्ट का आपको इशू नहीं है तो ये बेस्ट स्वीटनर वर्ल्ड के अंदर जो आज अवेलेबल है वो है एल्यूलोज और मोंग फ्रूट का कॉम्बिनेशन। अब यदि आप थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसका भी तरीका है, आप इसके अंदर दूसरे प्रकार के कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं, परंतु नेचुरली भी वो चीजें पाई जाती हैं। अब कुछ स्वीटनर मार्केट में अवेलेबल हैं जो नॉन न्यूट्रिटिव हैं पर आर्टिफिशियल है। जैसे सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी किसकी, सैकरिन की। पर सैकरिन के अपने खुद में ही साइड इफेक्ट्स हैं, 300 गुना शुगर से ज्यादा स्वीट है, स्वीट एंड ग्लो के नाम से अवेलेबल है, पर कार्सिनोजेनिक कुछ स्टडीज में इस तरह का पाया गया, पर बड़ी मात्रा में यूज होता है। इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है मैं बोल नहीं सकता, परंतु इसको इस्तेमाल किया जाता है, पर फिर वही आफ्टर टेस्ट वाला इशू आता है। फिर इसके बाद में स्यूक्रोलोज, इसको भी लैब में तैयार किया गया है, स्प्लेंडा के नाम से अवेलेबल है, पर ये आपके पेट के हेल्दी बैक्टीरिया को पूरी तरह बैक्टीरियल फ्लोरा को डैमेज कर देता है, और ये स्प्लेंडा के नाम से अवेलेबल है। तीसरा है एस्पार्टेम, एस सल्फेम, तो ये इक्वल के नाम से अवेलेबल है, हीट सेंसिटिव है, तो इसकी स्वीटनेस गर्म करने पर कम हो जाती है, परंतु इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी कॉस्ट काफी रीजनेबल है, इसलिए ये काफी प्रचलित भी हैं और कई कंपनियां इनकी सेल करती हैं। अब एक और बड़ी कैटेगरी आती है, जो कैटेगरी है शुगर अल्कोहल्स की। ये वो पैग वाला अल्कोहल नहीं है, ध्यान रखना। इस शुगर अल्कोहल में अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं है इसको, इसका नाम जरूर शुगर अल्कोहल है, और इसमें ये नेचुरल फॉर्म में भी पाए जाते हैं और इसी नेचुरल मॉलिक्यूल को लैब में भी बनाया जाता है। इसमें क्या क्या है, इरिथ्रोटॉल, जाइलोटॉल, माल्टीटॉल, सॉर्बिटॉल। इनकी कैलोरिक वैल्यू काफी कम है, ये पेट में जाते हैं, मेटाबोलाइज नहीं होते हमारे पेट में, माइक्रोबायोम का फीड है, ये बेसिकली एक फाइबर के जैसा काम करते हैं, और इसकी बहुत छोटी मात्रा जो है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर, और वो भी किडनी के द्वारा एक्सक्रीट हो जाती है, और बहुत छोटी मात्रा के अंदर ये मेटाबोलाइज होते हैं, तो इसकी कैलोरिक वैल्यू हमारे लिए काफी कम रहती है। और ऐसे में यदि आप कंपैरेटिवली कम कॉस्ट का स्वीटनर यूज करना चाहते हैं जो काफी कुछ लेवल तक नेचुरल हो, तो आप यूज कर सकते हैं डॉक्टर एरन का स्वीटनर, जिसके अंदर इरिथ्रोटॉल के साथ में स्टीविया और मोंग फ्रूट का परफेक्ट ब्लेंड है, और इसमें भी आफ्टर टेस्ट नहीं आता। तो इस प्रकार के स्वीटनर्स को आप मिठाई के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाय के अंदर, कॉफी के अंदर, या फिर आपके स्मूदीज के अंदर यूज कर सकते हैं। इससे डिफरेंट टाइप ऑफ शेक्स बना सकते हैं और स्वीट्स को एंजॉय कर सकते हैं। डायबिटिक होकर के भी मिठाई का मजा ले सकते हैं और साथ में वेट लॉस कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्वीटनर। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर, और यू कैन कॉन्टेक्ट टू माय टीम। थैंक यू वेरी मच।